नमस्ते जी। शरीर में बल और ऊर्जा हर कोई चाहता है, लेकिन आज इस ज़माने में हर कोई इसे सिर्फ और सिर्फ नष्ट करना जानता है। जी हाँ, शरीर में ऊर्जा को कैसे लाना है, कैसे शरीर को ऊर्जा से भरना है, बल बढ़ाना है, इसके बारे में हमें कोई नहीं बताता, जिस वजह से असल में किसी को नहीं पता कि वाकई में शरीर में नेचुरल बल कैसे बढ़ाया जाए। आज तो इतनी मॉडर्न और एडवांस सुविधाएँ भी हमें मिलती है, लेकिन आज से 100-200 साल पहले ऐसी सुविधा भी नहीं थी। हजारों साल पहले अगर इतिहास के उन सुनहरे पन्नों को पलटते हैं तो आपको कई ऐसे महान योद्धाओं के नाम मिलेंगे जो उस जमाने में इतने ताकतवर और शक्तिशाली थे। उस समय ना तो आज जैसा इतना डाइटिंग वाला सिस्टम था जैसे आज माप कर खाते हैं, और ना ही बॉडी बिल्डिंग। इसके बावजूद भी लोग कैसे अपने शरीर को आज से लगभग 100 गुना ज़्यादा ताकतवर उस जमाने में रखते थे। इतिहास के सुनहरे पन्नों में एक ऐसे भी महान योद्धा का नाम दर्ज है जो 81 किलो का भाला और 72 किलो का कवच पहनकर जंग लड़ा करते थे। गर्व से कहेंगे, नाम था उनका महाराणा प्रताप, जिससे एक दो दुश्मन नहीं बल्कि दुश्मनों का पूरा देश कांपा करता था। आज अगर आपको 81 किलो का, आपको क्या मुझे भी 81 किलो का वजन भी दे दिया जाए तो भाई आज वो भी हमसे नहीं उठेगा। तो ज़रा सोचिए, महाराणा प्रताप लगभग 150 किलो का वजन लेकर कैसे दुश्मनों से मुकाबला करते थे और उन दुश्मनों को जंग के मैदान में मार गिराया करते थे। 10 साल की एक ऐसी उम्र होती है, 10 साल की, जब आज के बच्चों को ठीक से अपने जूतों का फीता भी बांधना तक नहीं आता। लेकिन एक ऐसे महान योद्धा भी हमारे देश में रहे जो 10 साल की उम्र में शेर तक को फाड़ देता था। नाम महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज, जो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 100 से ऊपर जंग अपने जीवन में लड़ी लेकिन एक भी नहीं हारी। इन सब के अलावा भी हमारे भारत देश में सैकड़ों ऐसे योद्धाओं के उदाहरण हैं जो पुराने ज़माने के सबसे बड़े और शक्तिशाली योद्धा कहलाते थे, जिनसे एक दो नहीं बल्कि पूरा काफिला डरता था दुश्मनों का। लेकिन अब सवाल आता है कि भला ऐसा वो क्या करते थे कि वो इतने शक्तिशाली हुआ करते थे? वो ऐसे किस नियम को अपनाते थे जिससे उनमें इतना अधिक बल और साहस होता था? दोस्तों, सारे नियम उनके खाने और उनके योग से संबंधित होते थे, जिन्हें आज इस ज़माने में अगर कोई ईमानदारी के साथ उनका पालन करता है तो वो अकेला कईयों पर भारी पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना अधिक बल आ जाएगा। शरीर में जो सबसे पहली चीज़ है जो ऊर्जा बढ़ाने और बनाने का काम करता है वो है भोजन। सबसे पहले तो भोजन का नियम सुधार लो। भोजन का नियम जो होता है, क्योंकि भाई हमारे देश में नियम होते थे हर चीज़ के, भोजन का नियम, और हम जैसे जैसे उन नियमों को बिगाड़ते चले जा रहे हैं विनाश होता चला जा रहा है। भोजन का नियम आपको पता करना है तो राजीव दीक्षित जी भोजन का नियम ऐसा सर्च कर लो, आपको पूरा पता चल जाएगा। आपने जितना ऊर्जावान भोजन लिया होगा आप उतना ही व्यायाम कर पाएंगे, उतना ही मेहनत कर पाएंगे, उतना ही तंदुरुस्त हो पाएंगे। आपका कसरत भी असर नहीं करेगा अगर आपका भोजन सही नहीं रहेगा। वैसे एक स्वस्थ खाना कैसा होना चाहिए ये हम सब जानते हैं, लेकिन अभी मैं आपको 2 ऐसे आहार के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पुराने ज़माने में योद्धा जो होते थे इससे अपना बल बढ़ाने के लिए लेते थे। पहला आहार है चिरौंजी या चिरौंजी के बीज। आज कमजोरी और तनावग्रस्त जिंदगी का रोना हर कोई रो रहा है, लेकिन पुराने ज़माने में लोगों के शरीर में बुढ़ापे तक बल और भरपूर ताकत हुआ करती थी, और इसका कारण था अच्छा और शुद्ध खान पान। इसी कड़ी में चिरौंजी एक ऐसा आहार है जो न सिर्फ पुराने ज़माने के ताकतवर योद्धा लेते थे, बल्कि आज इस ज़माने में भी इसको खाने वाला शख्स कभी भी कमजोरी का बहाना नहीं देता। चिरौंजी में विटामिन बी, विटामिन सी, अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को भरपूर बल प्रदान करते हैं और साथ ही साथ सौंदर्य को भी निखारते हैं। टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाता है, ये डाइजेशन सिस्टम को भी मजबूत करता है, एनर्जी भी देता है, ताकत भी। मतलब भाई इसके अंदर वो सब क्षमताएं हैं जो आपको बिल्कुल ताकतवर बनाएंगी। आपको हर रोज़ 1 गिलास दूध के साथ 5 ग्राम चिरौंजी को उबाल लेना है और फिर रात को सोने से पहले इसको हल्का गुनगुना करके पी लेना है। इससे शरीर जो है आपको उसमें ताकत का संचार होता है और महज कुछ ही दिनों में रेगुलर सेवन से आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और शरीर बहुत मजबूत और ताकतवर बन जाएगा। दूसरा आहार है शिलाजीत। शिलाजीत एक ऐसा आहार है जिसे ताकत का भंडार कहा जाता है। हर योद्धा और पहलवान इसका सेवन जरूर करता है क्योंकि इसकी खासियत ही इतनी शानदार है। शिलाजीत को टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये तो हम सब जानते हैं कि पूरा बेस ही है ये बॉडी का। टेस्टोस्टेरोन से ही शरीर में बल और दिमाग में ऊर्जा बढ़ती है। शिलाजीत के रेगुलर इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, आपका स्टेमिना हाई रहेगा, शरीर मजबूत हो जाएगा, कमजोरी तो भाग ही जाएगी। इसको चावल के दाने जितनी मात्रा में छोटा छोटा बिल्कुल शहद के साथ लेना है और इससे आपके शरीर की ताकत 10 गुना तक बढ़ जाएगी और आप लंबे समय तक जवान भी रहोगे। दूध के साथ भी इसको ले सकते हो। शिलाजीत क्या है ना, पुराने ज़माने के योद्धाओं के पास आज जितना केमिकल मिक्स प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था, जिस कारण से वो शुद्ध आहार लिया करते थे, जैसे कि शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत, और इसके इस्तेमाल से हर योद्धा बलशाली हुआ करता था। ऐसे ही शुद्ध जड़ी बूटियाँ होती थी, अश्वगंधा लेते थे। अश्वगंधा भी बहुत पावरफुल जड़ी बूटी है।
और भाई अश्वगंधा से याद आया, मैंने भी खुद प्योर अश्वगंधा बना रखी है, बिल्कुल 100% प्योर, खुद पिसवाते हैं भाई। ये वैदिक अमृतमयी कंपनी मेरी खुद की है और एक भाई और है, हम दोनों खुद इसको तैयार करते हैं गौशाला में। और भाई बिल्कुल 100% प्योर अश्वगंधा, इतनी प्योर है कि आपको हफ्ते भर में ही अपनी एनर्जी ताकत में फ़र्क दिख जाएगा। और भाई अगर आपको ऑर्डर करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा डाटा दे रखा है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो, ऑर्डर करवा सकते हो। आइए अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कुछ योग के बारे में जो एक शरीर को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बलशाली ताकतवर बना देती है। खान पान अगर साफ सुथरे व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो योग में भी मन लगता है और ये अपना चमत्कार भी बहुत जल्दी दिखाते हैं। तो बात करते हैं कुछ ऐसे योग के बारे में जिसे महान योद्धा भी अपनी जीवन शैली में करते थे। पहला योग है अस्तावक्रसना, जिसे आइट एंगल पोज भी कहते हैं। इसको करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप इसे प्रैक्टिस करके आसान कर सकते हैं। योग विद्या के जितने भी महारथी हुए सब ने इस योग को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी है। इससे आपका पूरा शरीर बिल्कुल लोहा बन जाता है। इसको करने के लिए आप चटाई नहीं बल्कि आपको साफ फर्श की ज़रूरत पड़ेगी। आराम से पहले बैठ जाइए और फिर अपने बाएं पैर को बाएं कंधे पर उठाएं और गहरी सांस लें। जहां तक आपके पैर पहुंच सकते हैं वहां तक उसे ले जाएं। ठीक उसके बाद सांस धीरे धीरे छोड़ें और अपने कुल्हों के दोनों कंधे के बीच की दूरी इतनी दूरी रखें और बाएं पैर का दबाव अपने कंधे पर रखें और अपने टखनों को एक दूसरे के चारों ओर झुकाते हुए बाएं पैर को बाएं से पार करने के लिए श्वास लें। जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं, कुछ इसी पोजीशन में आपको आ जाना है और लगभग 3 गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इस योग को आप 3 से 4 बार रिपीट करें। इसको अगर आप हर दिन सही ढंग से करते हो, प्रैक्टिस करके भी करते हो, तो बहुत जल्द आपका शरीर लोहे की भांति मजबूत हो जाएगा। पुराने ज़माने में लोग इसी योग को पहाड़ों पर जाकर किया करते थे और इस तरह के योग आपने पहले पूरा रामायण और महाभारत में भी देखा होगा। अगला योग है ककासन, जिसे क्रो पोज भी कहते हैं। इसको करने के लिए आराम से सबसे पहले आप फर्श पर बैठ जाइए। ठीक उसके बाद अपने दोनों पैरों और घुटनों को अलग रखें। अपने हथेलियों को सामने पर सपाट रखने के लिए अपनी बाहों को फैलाएं। अपनी उंगलियों को फैलाकर रखें। अपनी बाहों को कोहनियों पर हल्का मोड़ें। सामने तस्वीर को आप देख सकते हो कुछ इसी तरह से। ठीक इसके बाद अपने कुल्हों को ऊपर उठाएं ताकि आपका शरीर आगे की ओर झुके और फिर अपने सिर को आधा नीचे लाएं। अपने घुटनों को अपनी ऊपरी भुजाओं से सहारा दें। अपने शरीर से दूर एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक अपने सामने की ओर, और गहराई से श्वास लें और फिर अपनी सांस रोकते हुए अपने शरीर का ज़्यादा वजन अपनी बाहों पर रखें। फिर अपने पैरों को एक एक करके तब तक उठाएं जब तक कि आप पूरी तरह से अपनी बाहों को सहारा ना दे दें। मतलब अपनी दोनों भुजाओं पर अपना शरीर उठा लेना इस तरह, जब तक आप इस पोज को खुद बैलेंस करते हुए मतलब रखते हुए रख सकते हैं तब तक इसी तरह रहे जब तक आप रह सकते हो और नॉर्मल सांस लेते रहे। ये योग भाई आपको अंदर से भी और बाहर से भी बिल्कुल पावरफुल बलवान बनाएगा। अगला योग है ताड़ासन, जिसे माउंटेन पोज भी कहते हैं। ये योग असल में आसान दिखता है लेकिन है बहुत पावरफुल। माउंटेन पोज अथवा ताड़ासन को करने के लिए आपको अपने पैरों को एक दूसरे से समानता आगे की ओर और अपनी भुजाओं को अपनी तरफ हथेलियां आगे की ओर रखते हुए सीधे खड़े होना है, क्योंकि इस पोज में आपको कंधों को खुला और नीचे रखना है, कानों से दूर। ये एक बहुत अच्छा पोज है जो आपकी बॉडी के पोस्चर को भी खूबसूरत करता है, मन को स्थिर रखता है और मस्तिष्क और शरीर को बेहतर तालमेल रखता है। आपका शरीर और मस्तिष्क का बेहतर तालमेल रखता है। आपको जो तस्वीर सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ इस तरह से पोज में आपको आना है। इससे आप इस योग को बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे और खुद के शरीर को लोहे की भांति मजबूत बना पाएंगे। तो भाई ये योग देखो, जिसका मन शांत है ना, दिमाग स्थिर है, वो ही बलवान बन पाता है। इसीलिए हमारे वहाँ पहले आपको पता है, मतलब अभी भी रखते हैं गुरुकुल में, देखना आप शिखा रखते हैं, शिखा, ठीक है, चोटा जिसे बोलते हैं शिखा। तो उससे क्या होता है कि मन स्थिर रहता है। तो भाई जिसका मन स्थिर है वो बलवान रहता है। बाकी भाई लास्ट जो चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे सबसे ज़्यादा बल बढ़ता था। हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए, योद्धा हुए, इस तरीके से सबसे ज़्यादा बल उन्होंने अपने अंदर बढ़ाया। वो है ब्रह्मचर्य प्लस अभ्यास। ब्रह्मचर्य के साथ जब आप कोई भी अभ्यास करोगे या फिर कम से कम वीर रक्षा के साथ जब भी आप कोई अभ्यास करोगे तो भाई जो शक्ति के साथ जो आप अभ्यास करोगे तो आप उसमें खरे उतरोगे। मतलब समझ गए होंगे ना आप, तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। ब्रह्मचर्य के साथ कोई भी अभ्यास जिसमें आप महारथी होना चाहते हो, वो चाहे बॉडी बनाने की बात हो या कोई भी काम, आप अपना ब्रह्मचर्य फॉलो करोगे, कम से कम 9 फैब तो फॉलो करें ही करें, ठीक है। तो इसके साथ जब आप फॉलो, इसको हर कोई फॉलो करता था। ब्रह्मचर्य में मोटी मोटी सी चीज़ें क्या होती है, सुबह जल्दी उठना, मूत्र इंद्रिय के साथ कोई छेड़छाड़ ना करना, गलत वीडियो ना देखना, गलत नहीं सोचना और ध्यान करना। तो ये जो फॉलो करोगे आप और उसके साथ कोई भी अभ्यास करोगे तो आप उसमें खरे उतरोगे। बस ये थे वो नियम मेरे भाई।
तो ऐसे कुछ खान पान और योग के नियम थे जो प्राचीन ज़माने में लेकर आज तक बड़े बड़े योग पुरुष अपनाते आ रहे हैं और इससे खुद के शरीर, दिमाग और दिल को मजबूत भी कर रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।